आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर को पढ़ाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन किन के बेसिक चीज़ों को हम आपको बताएंगे कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं किन बेसिक आकृतियों पर आधारित होते हैं, उन आकृतियों के फार्मूले आपको बताएंगे, उन आकृतियों के बारे में आपको बताएंगे। ये सभी आकृतियाँ आपके डेली रूटीन में यूज होती हैं, आप डेली इसको इस्तेमाल करते हैं। आप उन्हीं का एग्जाम्पल देके हम आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं लंब वृत्तीय शंकु। लंब वृत्तीय शंकु किसे कहते हैं? जैसे आप ले लेते हैं आइसक्रीम, जैसे मार्केट में जा रहे हैं तो मार्केट में आप मान लीजिए आइसक्रीम का कोन मंगवा रहे हैं, ठीक है। ये जो कोन होता है यही होता है शंकु, ठीक है। शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन, ठीक है। तो ये होता है शंकु के आकार का। आप देखे होंगे कि आइसक्रीम का जो कोन होता है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट होता है ऐसे गोल गोल ऐसे मुड़ा रहता है, ये कर्व टाइप का होता है चारों तरफ से, ठीक है। और लेकिन ये जो बाहर का जो पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वृत्त के आकार का होता है जिसमें आप आइसक्रीम भरे रहते हैं। यहाँ पे जो आइसक्रीम आप रखे रहते हैं इसको आप देखेंगे तो ये पूरा वृत्त के आकार का होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कोन। जैसे कि आपने टेंट कहीं लगाया हुआ है, टेंट देखे होंगे आप लोग, ऐसे टेंट लगे होते हैं जिसमें कहीं आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो आप टेंट को आपको बनाना रहता है, तो आप इसी टाइप का टेंट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आप बैठे रहते हैं नीचे, ठीक है। ये ऊपर से ये पर्दे को हम बना लेते हैं इस टाइप से, ये होता है कर्व टाइप, चारों तरफ से ये मुड़ा होता है और ये नीचे जो होता है ये सर्कल टाइप का बन जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कोन, कोनिक एरिया, मतलब इसको हम कोन कहते हैं। ये कोन की आकृति का ये टेंट होता है, ठीक है। तो अब जैसे जोकर की टोपी होती है वो भी इसी के आकार का होता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। आपके मार्केट में कभी आप मूंगफली लेने जा रहे हैं तो आपको देखिए मूंगफली ऐसे कोन बना के देते हैं लोग, ठीक है। मुरमुरा आप लोग खाते हैं उसको भी ऐसे कोन बना के दिया जाता है। तो ये सब सारे जो होते हैं ये कोन हैं, इस शंकु इसको बोलते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। हमारे इस एक्सरसाइज में या हमारे क्लास 10th में जो है लंब वृत्तीय शंकु का यूज होता है। यहाँ पे सिर्फ लंब वृत्तीय शंकु के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए लंब वृत्तीय शंकु क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये शंकु है, आपका शंकु की आकृति आप बना लीजिए। ये आपका शंकु है, ठीक है, ये शंकु है। अब ये शंकु जो होता है इसकी देखिए, अब इसके बारे में हमको बताते हैं कि आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, उसी के आधार पे हम आपको बताएंगे। देखिए ये जो वृत्त होता है, वृत्त जो होता है मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है। शंकु का जो बेस होता है, समतल जो इसका सरफेस होता है वो इसी आकृति का होता है, गोला होता है पूरा। तो गोले की कुछ तो त्रिज्या होगी, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या होती है वही शंकु की त्रिज्या हम कहते हैं, इसी टाइप का होगा ये, ठीक है। ये जो त्रिज्या होती है इसे हम शंकु की त्रिज्या बोलते हैं। और अगर इसको यहाँ से दोनों गोले के दोनों साइड से अगर हम इसका व्यास खींच देते हैं तो ये शंकु का व्यास हो जाता है, ठीक है। देखिए ये होता है आपकी शंकु की त्रिज्या, इसे हम कहते हैं शंकु की त्रिज्या। उसके सरफेस की जो त्रिज्या होती है उसे ही हम शंकु की त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये वाली देखिए जो हाइट होती है इसकी, ये तिरछी रेखा है, तिरछी लंबाई इसकी है, तो इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको हम यल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको यल से प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए मान लीजिए अगर शंकु का हम कोई नाम ऐसे रख दें ABC, तो अगर सी बिंदु जो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से सरफेस पर अगर लंब खींच दिया जाए ऐसे लंबवत रेखा, ठीक है, लंबवत रेखा अगर खींच दिया जाए तो ये जो रेखा, ये जो ऊंचाई होती है इसे हम कहते हैं ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, इसे ही हम कहते हैं शंकु की ऊंचाई, ठीक है। ये शंकु की ऊंचाई होती है और इसे हम यच से प्रदर्शित करते हैं। शंकु की ऊंचाई को हम यच से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, CB जो है ये तिर्यक ऊंचाई है और ये CO अगर यहाँ पे मान लिया जाए तो CO जो है इसकी ऊंचाई है, इसको हम हाइट बोलते हैं, तिर्यक शंकु की हाइट, ठीक है। और ये होती है OB जो है ये शंकु की त्रिज्या होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शंकु के बारे में। अब देखिए लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय शंकु में बस एक ही इसमें खास देखिए, मान लीजिए जैसे इस टाइप की आकृति कोई है, जैसे ऐसे है, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे है कोई आकृति, ठीक है, ऐसे इस टाइप की है ना। तो यहाँ पे ये देखिए जो आकृति है इसकी जो हाइट है वो इसके बेस पर परपेंडिकुलर या लंब नहीं होती है, उसे ही हम कहते हैं
ये देखिए, ये शंकु के आकार का तो है, लेकिन जो है अगर इसकी हम हाइट खींचें तो ये देखिए तिरछा ऐसे जा रहा है, ठीक है, रेडियस पर। तो ये देखिए लंबवृत्तीय शंकु नहीं है, ये लंबवृत्तीय शंकु नहीं है। लंबवृत्तीय शंकु में हाइट जो होती है ये इसके आधार पर लंब होती है, उसे हम कहते हैं लंबवृत्तीय शंकु। यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके फार्मूले को हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला फार्मूला इसका है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे कि आपने शंकु बना लिया, ठीक है, जैसे ये आपका शंकु है, शंकु देखिए ये आपका शंकु मान लीजिए है ऐसे, ठीक है, ये आपका शंकु है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, ये जो आपका कर्व्ड एरिया होता है यही वाला, यही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसमें जो ये सर्कल वाला जो एरिया होता है इसको नहीं जोड़ते हैं, केवल हम इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही, इसको आप लिख सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये है आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये देखिए इसको हमने लिख दिया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब ये जो आपका तिरछा वाला भाग होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है इसी को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो आप जो ये जो नीचे सर्कल जो बना हुआ है, वृत्त जो बना हुआ है, इसका भी क्षेत्रफल को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय देखिए, एक पृष्ठ इसका ये वाला पार्ट है, ठीक है, और एक ये वृत्त वाला पार्ट है, ठीक है। तो सभी अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो दोनों को जोड़ लेंगे। अगर सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम सिर्फ ये जो कर्व्ड एरिया होता है इसी का हम एरिया निकालेंगे, इसी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका शंकु के जो होते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई जो होता है ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसका मान होता है 22/7 या पाई बराबर होता है 3.14, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल होगा तो इसकी वैल्यू दी रहेगी आपको क्वेश्चन में। और देखिए इसका तीसरा फार्मूला है आपके सामने शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको याद नहीं हो पा रहा तो अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है तो पाई आर एल जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और प्लस ये देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम इसमें जो है पाई आर स्क्वायर को ऐड कर लेंगे। यही आपका फार्मूला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। अब चलिए इस पर बेसिस हम कुछ क्वेश्चन को आपको बता देते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, इसका एक शंकु बनाएंगे। शंकु आप बना लीजिए। तो सबसे पहले आप शंकु बना लीजिए, चित्र बनाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, ठीक है। एक चित्र हमने बना लिया, देखिए ये चित्र हमने बना लिया। अब इस चित्र में जो है शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है, तो शंकु के आधार का व्यास आप बना लीजिए। देखिए ये शंकु का आधार है, इसका व्यास दिया हुआ है, यानी कि ये पूरी लंबाई आपको दी हुई है। ये मान लीजिए अगर ए बी सी अगर कोण है तो यहाँ पे जो ए बी बराबर है, ये पूरी जो लेंथ है ये दी हुई है आपकी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई आपकी सी बी होगी, ठीक है। ये आपकी है तिर्यक ऊंचाई, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है ना, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको फार्मूले में देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल होता है। अब देखिए पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7। आर जो है ये आपको व्यास दिया हुआ है, व्यास का मतलब 2r दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ
व्यास बराबर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 10.5/2, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, आप इसको काट भी सकते हैं या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये कट जाएगा आगे। ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद आपको दिया हुआ तिर्यक ऊंचाई यल बराबर दिया हुआ है 10। ठीक है, अब यहाँ से 2 से इसको काट लीजिए, 2 बच्चे 10 और ये 7 एकम 7 और 3 बचा यहाँ पे, 7 बच्चे 35। ठीक है, अब 15 बच्चे 75 हो गया, 75 गुणे 22 गुणे 75, 15 बचे 75 यानी 7.5। अब इसका गुणा करके आप लिख लीजिए, गुणा कर लीजिए। इसका गुणा करेंगे तो देखिए आप गुणा कर लीजिए, हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। 2 5 10 और 2 7 14, 14 और 1 15। ठीक है, और देखिए यहाँ पे फिर भी आप गुणा करेंगे 2 का, फिर तो आ जाएगा 150, 0 5 6 और 1, यानी कि आ गया आपका 16 50। कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 1 अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हम सिर्फ एग्जाम्पल बता रहे हैं फार्मूले पर बेस्ड, हम क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, पहले आप फार्मूले को समझ लीजिए और उस पर बेसिस थोड़े बहुत एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। हम इस क्वेश्चन से हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पूछा जा रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम शंकु बना लेते हैं, शंकु। ठीक है, शंकु आप पहले बना लीजिए, ऐसे शंकु बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, यानी ये ऊंचाई दी हुई है, यल बराबर दिया हुआ है 21 मीटर। ठीक है, यल दिया हुआ है और दिया हुआ है आधार का व्यास, व्यास आपका है 24 मीटर। तो ये व्यास आपका 24 मीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, आर बराबर हो जाएगा आपका 12। तो लिखेंगे यहाँ पे व्यास बराबर दिया हुआ है 24 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी 24/2। ठीक है, 24/2 बराबर 12 मीटर। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और देखिए, और तिर्यक ऊंचाई यल दिया ही है, यल बराबर है आपका 21 मीटर। ठीक है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर यल, और प्लस इसका जो ये नीचे वृत्त है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। देखिए पाई दोनों में से कॉमन ले लीजिए, आर भी दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा यल प्लस आर, जैसा कि फार्मूले में लिखा हुआ है, मिल गया आपको। अब देखिए पाई की जगह पे आप लिख लीजिए 22/7, आर है आपका 12, यल है आपका 21 और आर है 12, रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 12, इसको जोड़ लेंगे तो 33 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 7 से कोई टर्म्स नहीं कट रहे हैं, तो आप सीधा गुणा कर लेंगे, गुणा करके 7 से भाग दे देंगे, तो जो आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, /7। ठीक है, इसको आप गुणा करके भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे गुणा कर लीजिए आप, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 26 हो जाएगा यहाँ पे, और गुणे 33/7। फिर आगे गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 8712। ठीक है, अब पूरे डिवाइडेड बाई आ गया 7 से जब भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 44.57। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है, मीटर में यूनिट दी हुई है, तो आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि हमको फार्मूला किस तरह से यूज करना है। ठीक है, जो दिया हुआ है और हम फार्मूले में कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल 3 को चलिए देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने और लिखा हुआ है,
शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है। एक शंकु है, शंकु की त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। तो शंकु बना लीजिए पहले। देखिए ये ऊंचाई दी हुई है यानी यच का मान दिया हुआ है। यच बराबर है आपका 7 और त्रिज्या जो है ये दी हुई है आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर होती है। तो आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है। तो 1/3 इंटू पाई का मान रख लीजिए, पाई को रहने दीजिए अभी। आर आपका है 6, 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6 हो जाएगा और ये एच बराबर है आपका 7। तो चलिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, पाई का मान 22/7 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 7। देखिए 7 से 7 कट गया और 3 से इसको काट लीजिए। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, आपकी 6 दूनी 12 हो जाएगा तो 22 गुणे 12। ठीक है, तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन की यूनिट होती है सेंटीमीटर, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। देखिए कैसे हम यूनिट देखेंगे, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर है, आर जो है सेंटीमीटर में है आपका, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई भी आपकी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। देखिए 3 बार सेंटीमीटर है तो यानी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही आपका आयतन हो गया। तो आपको शंकु के बारे में और उसके 2-3 एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हम चलिए दूसरी आकृति को बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरा है आपका गोला। ठीक है, गोले के बारे में, जैसे आपकी बॉल है जो आप बॉल खेलते हैं। ठीक है, ये गोला होता है, वृत्त के आकृति का होता है। जब भी हम इसको सरफेस पे देखते हैं, चित्र बनाएंगे तो ये वृत्त के आकार का दिखेगा, लेकिन हम गोला जो होता है वो इसका आयतन होता है और वृत्त की तरह से ही इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसका भी एक सेंटर होता है, इसकी भी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये गोला जो होता है, जैसे आप बॉल है जो गेंद खेलते हैं उसको, वो देखिए बॉल के आकार का होता है। ठीक है, तो वृत्त का जो गोला होता है इसका जो आयतन होता है गोले का, अब देखिए ये गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो गोला है ये पूरी तरह से कवर रहता है तो इसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा बाहर का। ठीक है, ये बाहर का जो क्षेत्रफल होता है इसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है। यदि इसकी त्रिज्या अगर आर है गोले की, यदि गोले की त्रिज्या आर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका जो आयतन होता है वो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन इसका होता है 4/3 पाई आर की घात 3, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये इसका आयतन होता है। ये दोनों फार्मूले आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा आपके चैप्टर में। तो चलिए इस पर भी बेसिस हम 2 एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि इस फार्मूले को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसका यूज कैसे किया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, गोले पर 2 फार्मूले हैं और दोनों पर हम एक एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, गोले का जो है त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या है आपकी 10.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वाले गोले का मतलब त्रिज्या वाले, यहाँ पे त्रिज्या लिखना हम भूल गए, यहाँ पे लिखिए त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका देखिए, त्रिज्या इसकी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लिखेंगे यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आर बराबर दिया हुआ है आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं इसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 22/7 इसका मान होता है और गुणे आर स्क्वायर यानी 10.5 गुणे 10.5। ठीक है, 7 से कट जाएगा ये, 7 एकम 7 और 7 बचे 35। गुणा कर लीजिए सबका।
तो ये हो जाएगा 88 गुणे, अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1.5 गुणे 10.5, सभी का गुणा कर लीजिए, गुणा करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1.5 का 88 में गुणा करिए तो 15 का गुणा कर लीजिए, 15/120 हासिल आ गया 12 का, 15/120 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 132, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 132 और 10.5 गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 1386। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में यूनिट दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आप ध्यान में दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं गोले का आयतन, चित्र बना लीजिए। यहाँ पे चित्र बनाएंगे, इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन बराबर होता है, तो गोले का आयतन बराबर होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो 4/3 हो जाएगा इंटू पाई की जगह पे आप लिख लीजिए 22/7। r³ है, r बराबर 7 है तो 7 की घात 3 है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। 7 से 60 कट जाएगा, गुणा कर लीजिए, 4 का गुणा करेंगे इस पर तो हो जाएगा 88 और गुणे 7 सते 49/3 गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 4312/3। भाग दे दीजिए यहाँ पे, तो 4 एकम 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 1 और 3 बचा, 3 चौके 12, 1 1 बचा, 3 तियाँ 9 और यहाँ पे 9 2 11 और 2 7 3 7 21 हासिल आया आपका 1 का, ये सही बटे 1 आ गया तो इसको मिश्र भिन्न में लिख लीजिए क्योंकि ये 3 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यही आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम आपको गोले के बाद अर्धगोला आपको बताएंगे। तीसरी आकृति आपकी है अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला, देखिए अर्धगोला मतलब गोले को आधा कर दिया जाए, जैसे ये आपका गोला है। ठीक है, इसको अगर आधा हम काट दें, इसको आधे पर से अगर हम काट दें, जैसे बॉल ही है, बॉल को आधी तरफ से काट दें तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह की आकृति 2 मिल जाएगी। एक देखिए इस तरह से आकृति आपको मिलेगी। ठीक है, एक इस तरह से आकृति मिलेगी और एक जो है आपकी इस तरह से आकृति मिलेगी। ये 2 आकृतियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, ये देखिए आप बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये आकृति आपको मिलेगी। इस टाइप की 2 आकृतियाँ आपको मिल जाएंगी, इसे हम बोलते हैं अर्धगोला। देखिए गोले को आधा कर दिया तो ये बन गया आपका अर्धगोला, क्योंकि ये पूरा आयतन होता है इसका, ये पूरा जो है कवर्ड होता है। यहाँ पे वृत्त तो ये है नहीं, आयतन है। ठीक है, तो इसका भी कोई एरिया होगा, तो जब आधे पर से काटा जाएगा तो ये भी एक सरफेस आपका बन जाएगा। यहाँ पे ये पूरा, ये भी वृत्त के आकार का एक सरफेस बनेगा। ठीक है, आप गोले को काट के देखिएगा तो देखिए यहाँ पे एक वृत्त टाइप का बनेगा और एक अर्धगोला ये बनेगा। ठीक है, ये आधा बनेगा ऐसे और ये पूरा ये वृत्त टाइप का बनेगा। वृत्त जो है सरफेस इसका जो होता है वो वृत्त के आकार का रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका फिगर जो है बनाते हैं। देखिए अर्धगोला जो होता है आपकी, अर्धगोला देखिए आपका ये जैसे आपका कटोरी है, कटोरी भी आपके अर्धगोले के आकार की होती है। ठीक है, ये देखिए ये है आपका अर्धगोला। ठीक है, देखिए ये जो होता है ये वृत्त के आकार का होता है, इसका भी कोई जो गोले का त्रिज्या होगी वही इसकी भी त्रिज्या होगी यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों त्रिज्याएं होंगी आर। ये आपका अर्धगोला है। अर्धगोले में देखिए एक आपका ये देखिए सरफेस बन रहा है वृत्त के आकार का, और देखिए एक ये कर्व वक्र वाला सरफेस है। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, वक्राकार है ये। ठीक है, और एक जो है आपका ये देखिए ऊपर वाला है, तो इसमें 2 सरफेस आपके मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अर्धगोले का जो आयतन होता है, अर्धगोले का सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 फार्मूले हैं आपके। तो चलिए आपको फार्मूला हम बताते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए
अर्धगोला आपका मान लीजिए ये है, अर्धगोले की त्रिज्या यदि r है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr² प्लस πr²। ये जो देखिए ऊपर सर्कुलर टाइप का सर्किल की आकृति की जो ये आकृति होती है, सर्कल के आकृति की ये जो होती है ऊपर सरफेस आपका इसका जो एरिया होता है ये πr²। तो वक्र पृष्ठीय सरफेस एरिया में मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है हम πr² ऐड कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अर्धगोले का जो आयतन होता है ये 4/3 πr³ होता है, 2/3 πr³ होता है। गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr³ का, इसी का आधा कर देते हैं, आधा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। ठीक है, इसी प्रकार से गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। ठीक है, 4πr² होता है, तो अर्धगोले का इसका आधा हो जाएगा यानी कि 2πr² हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पर आधारित हम क्वेश्चन को आपको बताएंगे अभी। चलिए पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक अर्धगोला है, ठीक है, एक अर्धगोला है, ऐसे अर्धगोला है जिसकी जो है त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे r बराबर है आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। ठीक है, 2πr² होता है। तो अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देते हैं। पाई का मान होता है 22/7, r² है तो 21 गुणे 21 हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 तियाँ 21, 3 दूना यहाँ पे 6 कर लीजिए, 3 का गुणा 2 में कर लीजिए, 6 हो जाएगा यहाँ पे। 22 गुणे 21 गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर²। ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए हमने बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस πr²। ठीक है, अब देखिए 2πr² प्लस π² बराबर होता है 3πr², यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²। अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 22/7 और r बराबर है 21 गुणे 21। तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा यहाँ पे। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 गुणे 22 गुणे 21 गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर²। 4158 सेंटीमीटर³ अरे स्क्वायर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि हम अर्धगोले का जो आयतन होगा वही पानी का आयतन होगा। तो अर्धगोला हम बना लेते हैं, यहाँ पे है अर्धगोलाकार कटोरा बना लेते हैं। ये देखिए आपका कटोरा बन गया है। अब इसमें जितना पानी आएगा वही आपका पानी का आयतन जो होगा वही अर्धगोले का जो आयतन होगा वही पानी का आयतन होगा। तो त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 πr³। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि अर्धगोले का
आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पानी जो कटोरा है उसमें पानी भरे जा सकने वाले पानी का जो आयतन होगा वो हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो लिखेंगे यहाँ पे कटोरे में भरे जा सकने वाले कटोरे में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा 22/7। आर क्यूब जो है आर यहाँ पे है 3.5, तो 3.5 का गुणा 3 बार हो जाएगा 3.5 गुणे 3.5। ठीक है, इससे काट देंगे तो आ जाएगा 0.5। अब गुणा कर लेंगे, गुणा करने पे आपका आ जाएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपकी थी। ठीक है, बेसिक चीज़ें हमने आपको आज बता दिया है। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड के जो क्वेश्चन हैं, हम आपके अगले वीडियो में आपको देंगे, हम बना के अगला वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, सिर्फ जो फार्मूले यूज होंगे उसे हमने बताया है और उस पर आधारित एग्जाम्पल थोड़े से बता दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि फार्मूले को कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।